दिस इज द स्कैरी एएफ पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। एपिसोड 1, पेंडुलम वाली घड़ी। 32 साल के समीर ने किसी तरह पैसे जोड़ के पुणे में 2 BHK वाला मकान खरीद ही लिया। पुरानी सी सोसाइटी में, थोड़ी खस्ता हालत की ठीक ठाक सी बिल्डिंग में, लेकिन खुद का घर। उसने अपनी बीवी ज्योति की आंखों से पट्टी खोली और वो सच में सरप्राइज थी। समीर के प्रमोशन और मकान को देख के कम, पर उस बड़ी सी पेंडुलम वाली घड़ी को देख के ज्यादा, जो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। हफ्ते भर बाद दोनों इस घर में साथ रहने लगे और समीर को कुछ दिनों के लिए दिल्ली ऑफिस जाना पड़ा। जाने से पहले उसने ज्योति का पेट सहला के बच्चे से वादा किया, छोटू वापस आके दिवाली के पटाखे साथ जलाएंगे। ये पहली बार था जब ज्योति अकेले रहने वाली थी। नए घर में ज्योति को कभी डर तो नहीं लगा, पर वो पेंडुलम वाली घड़ी उसे बड़ी खटकती थी। समीर ने कहा था पुराना मकान मालिक इसे ले जाएगा, पर अब भी वो घड़ी टिक टिक कर गलत समय पर गलत घंटे बजाती रहती। एक रात ज्योति जब गहरी नींद में थी, तब अचानक वो घंटा जोर जोर से बजने लगा और उसकी नींद पक्के से कच्ची हो गई। वो आवाज इतनी तेज थी कि बच्चे ने भी घबरा के पेट के अंदर से लात मार दी। ज्योति घबरा के उठी और वो घंटा बजना बंद हो गया। वो समझ नहीं पाई कि ये सच में हो रहा था या उसने कोई सपना देखा। खैर, नींद उसकी पलकों पे अब भी भारी थी और वो कम्बल ओढ़ के अपना पेट सहलाते बच्चे को शांत करके सोने की कोशिश करने लगी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह के लगभग 4 बज रहे होंगे और वो घंटा जोर जोर से बजने लगा। ये आवाज सुन के ज्योति को गुस्सा आ गया। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी चाल धीमी सी हो गई थी, पर गुस्से ने उसकी चाल को तेज कर दिया और वो दांतों को जोर से भींच के हॉल की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, वो घंटा बजना फिर रुक गया और वो भी घबरा के थम गई। उसकी आंखें धीमे से दाएं से बाएं घूमी। अपने हॉल को देख उसकी सांसें तेज हो गई। सारा फर्नीचर अलग अलग जगह पे था। टीवी जो दीवार पे टंगा था, अब जमीन पे टूटा पड़ा था। टेबल हवा में मंडरा रहा था और वो सोफा सीलिंग पे उल्टा लटका था। ज्योति के रोंगटे ऐसे खड़े थे जैसे खाल से बाल ही निकलने वाले हो। अब इतनी खामोशी थी कि फ्रिज की बेहद हल्की गड़गड़ाने की आवाज, रूम का पंखा चलने की सरसराहट और वो टिक टिक करता पेंडुलम जैसे उसके कानों को तकलीफ देने लगे। ज्योति ये सब देख और महसूस करके खो सी गई थी। जैसे तैसे उसने अपना होश संभाला और वो हॉल की ओर चलने लगी। उसके कदम उसे भारी लग रहे थे। उसकी हवाई चप्पल जमीन पे घस रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसकी नजर उस घड़ी पे पड़ी जो अब हॉल के बीचों बीच अपनी पुरानी जगह पे खड़ी थी। ज्योति वहीं रुक गई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घड़ी तो उसकी नजरों के सामने थी, पर वो टिक टिक की आवाज जैसे पीछे से उसके कमरे से आ रही थी। कछुए जैसी धीमी चाल में वो घूमी और वो आवाज रुक गई। अब वो डर और घबराहट जैसी छोटी भावनाओं से काफी आगे निकल चुकी थी। उसे बस 2 ही चीजें समझ आ रही थी, या तो वो रूम से मोबाइल लेके समीर या पुलिस को कॉल कर दे, या फिर उस घड़ी के पीछे मेन डोर को खोल के घर से बाहर निकल जाए। न जाने उसे क्या सूझा, उसने घर से निकलना ही सही समझा। वो
मेन डोर की तरफ घूमी और उसने ऐसा मंजर देखा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारा फर्नीचर फिर से इधर से उधर हो गया था, पर घड़ी अपनी ही जगह टिक टिक करते खड़ी थी। ज्योति की नजर जैसे ही पेंडुलम पे पड़ी, वो दाईं ओर आके अटक गया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना डर निकल लिया। वो बस इस घर से निकलना चाहती थी। हिम्मत जुटा के जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, वो घड़ी का अटका पेंडुलम दाएं से बाईं ओर हिला और जोर से वो घड़ी घिस के दरवाजे के करीब आ गई। इस मंजर को देख ज्योति को समझ आ गया कि आज मामला आर या पार वाला है। अब वो इस घर से खुद के लिए नहीं, पर अपने बच्चे की हिफाजत के लिए निकलना चाहती थी। जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, घड़ी का अटका पेंडुलम फिर हिला और घड़ी जोर से घिस के दरवाजे के और करीब आ गई और धीरे धीरे घड़ी ने दरवाजे को ढक दिया। बाहर निकलना नामुमकिन था। वो इतनी दुविधा और मानसिक तनाव में थी कि उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगी। तब अचानक ज्योति की नजर डाइनिंग टेबल पे रखी एक थैली पे पड़ी और उसने उसे झट से उठा लिया। दीवार का सहारा लेके लंगड़ाते हुए वो किचन के गैस के पास पहुंची। इतने में जमीन कांपने लगी। घड़ी जमीन पे घिस के उसकी ओर आ रही थी। उसे यकीन हो गया था कि आज मौत पक्की है, पर वो लड़े बिना अपना और अपने बच्चे का बलिदान नहीं देने वाली थी। कांपते हाथों से उसने चूल्हा जलाया और अब जमीन और जोर से थरथराने लगी। टिक टिक की आवाज जैसे उसके करीब बढ़ रही थी। उसने मन ही मन सोच लिया कि दिवाली आज दूर है, पर पटाखे जरूर जलेंगे। और समीर के लाए पटाखे की थैली उसने चूल्हे पर रख दी। जैसे ही थैली ने आग पकड़ी, उसने झट से उसे घड़ी की ओर फेंक दिया। वो थैली पेंडुलम के बीचों बीच जा अटकी और ज्योति लड़खड़ाते हुए फ्रिज के पीछे जा छुपी। वो घड़ी जमीन पे घसते हुए उसके करीब आ रही थी। जमीन की थरथराहट के खौफ से उसने अपने कानों को ढक लिया और कुछ ही सेकंडों बाद जोर का धमाका हुआ और वो घड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। घर आग की लपटों में समाने लगा। ज्योति ने खांसते हुए अपना दुपट्टा अपने मुंह पे बांध लिया और भीषण आग से बचते हुए वो मेन डोर की तरफ लड़खड़ा के चलने लगी। रेंगते हुए वो बाहर निकली, पर आग की गर्माहट उसे अब भी महसूस हो रही थी। उसने पलट के देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अपना घर जला दिया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, पर उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कान थी और उसके आंसू आग के रंग जैसे रंगीन हो गए थे। वो ये सोच के हैरान थी कि आज उसने किसी शैतान को हरा दिया। इससे पहले कि कोई पड़ोसी उसकी मदद करने आता, उन आग की लपटों के बीचों बीच से उसे वो टिक टिक की आवाज फिर से सुनाई दी। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा गई और माथे पे शिकन गहरी होती चली गई। इतने में जोर से गैस के सिलेंडर का धमाका हुआ और उसने नुकीले धातु के पेंडुलम को अपनी ओर उड़ के आते हुए देखा। डर के मारे वो बच्चे जैसी सिकुड़ गई और उसने अपनी आंखें कस के बंद की। और फिर घंटा जोर जोर से बजने लगा। ज्योति गहरी सांस लेके उठी और उसने शुक्र मनाया कि ये सिर्फ एक सपना था। बेड साइड टेबल से जब वो पानी की बोतल लेने घूमी तो उसके पलंग के इर्द गिर्द कई सारे अजीब से लोग खड़े होकर उसे घूर रहे थे। घबराहट के मारे उसकी चीख निकल गई और तब उनमें से किसी एक ने उसे घूरते हुए कहा, हमने भी पेंडुलम को तोड़ने की कोशिश की थी और जैसे ही तोड़ा हमारा वक्त थम गया और हम कैद हो गए। आदत डाल लो, हमारी तरह तुम और तुम्हारा बच्चा
चुपचाप। अब इस टिक टिक की आवाज में हमेशा के लिए कैद हो गए हो। अकेला महसूस मत कर, ये घड़ी जल्द ही तेरे पति को तेरे पास ले आएगी। क्या सच में ये घड़ी समीर को भी नहीं बख्शेगी? इस घड़ी के और भी राज हैं और वो जानने के लिए पार्ट 2 जरूर सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियाँ कई लोगों तक पहुँच सकती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सबको डरने का मौका दें।